नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आहिल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो नजर दानी और मीशू से टकराई, जो एक दूसरे से गले मिल रही थी। आहिल नागवारी से देखता बाहर निकल आया। हेलो मीशू, आहिल को देखती हुई बोली। हेलो, आहिल स्पॉट अंदाज में बोलता एक नजर दानी पर डालकर अंदर चल दिया। ठीक है दानी, फिर यूनी में मिलते हैं, मीशू कहती हुई निकल गई। दानी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। आहिल जीने चढ़ रहा था, इसे क्या हुआ? दानी सोचती हुई उसके पीछे चल दी। आहिल बटन खोलकर कोट उतार रहा था जब दानी कमरे में आई। तुम्हें क्या हुआ? दानी अब रुचका आकर बोलती उसके सामने आ रही। तुम लड़कियों से सिर्फ बात किया करो। आहिल को समझ नहीं आया कैसे समझाए, क्या मतलब? दानी उलझकर उसे देखने लगी। मेरा मतलब कि मिशू या फिर कोई भी और लड़की हो तो उससे भी दूर रहा करो। दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखने लगी। बस करो, बाहर निकल आएंगी। आहिल उसकी आंखों पर हार रखता हुआ बोला। तुम बात भी तो ऐसे करते हो, दानी बेयकीनी की कैफियत में बोली। बस मुझे मायूब लगता है, आहिल शाने उचकाकर बोला। अच्छा जी, नहीं मिलती किसी से, खुश? दानी उसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। हाँ खुश। आहिल उसके बाल सेट करता हुआ बोला। एक और बात मानोगी? आहिल इल्तिजाइया नजरों से दानी को देख रहा था। तुम बस बोलो। दानी का अंग अंग आहिल का नाम लेने लगा था। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस पसंद किए हैं, अब से तुम वही पहना करना। आहिल फासलों को समेटता हुआ बोला। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। दानी ने बिना देखे ही हामी भर ली। थैंक यू। आहिल दानी की जानिब झुका ही था कि फोन रिंग करने लगा। दानी मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का होगा? दानी कहती हुई सोफे की जानिब आ गई। बिल्कुल सही। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आहिल वापस आकर दानी के साथ बैठता हुआ बोला। हाँ बोलो। दानी बुक बंद करती आहिल को देखने लगी। डॉक्टर कुत्सिया की बेटी को मैं डेट कर रहा हूँ। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। क्यों, और मुझे बता रहे हो? दानी समझ ना सकी। डेट इसलिए कर रहा हूं कि बाद में उसे कुत्सिया के खिलाफ करूंगा। ये जो वीडियो हमारे पास है जो उन्होंने मॉम के साथ किया, वो सब तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ। मैं चाहकर भी इन जैसा जालिम नहीं बन सकता, लेकिन इस कुत्सिया की जान अपनी बेटी में है, और जब अपनी बेटी ही तान करेगी फिर तकलीफ होगी उसे। दानी इन्हवाक से आहिल को सुन रही थी। और तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम गलत ना समझो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा शौहर किन सरगर्मियों में मशगूल है। आहिल उसके बाएं रुखसार पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। दानी अब सुरदा से उसे देखने लगी। मैं भी चाहती हूँ कि कुत्सिया से बदला लें, और अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। न जाने कैसे दानी ने यह सब बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझे इजाजत देना, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो ऐसा कभी ना करता, चाहे बदला ही क्यों ना है तो गलत ही ना? आहिल उसके बाल सेट करता हुआ बोल रहा था। बस तुम कुछ गलत नहीं करोगे, दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आई प्रॉमिस। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर उदासी की रमक थी। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था, हाल को माजी में बदलता जा रहा था। किसी के लिए अच्छी यादें तो किसी के लिए बुरी यादें बुनता जा रहा था। ऐसा ही होता है, वक्त कभी नहीं रुकता, ना किसी आम इंसान के लिए, ना किसी बादशाह के लिए। शायद हम रुक जाते हैं जिंदगी के सफर में, जिंदगी का ये सफर जो कि चलते रहने का नाम है। जब दिल थक जाए तो इंसान रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती। अनम भी रुक गई थी। इस एक वाक़ये ने उसकी ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया था। वो एक चलती फिरती लाश बन गई थी। सांस लेने को जिंदगी तो नहीं कहते, वो सिर्फ सांस ही ले रही थी। जितने सांस बाकी थे उन्हें पूरा कर रही थी, लेकिन जिंदा कहीं से भी नहीं थी। 1 महीना गुजर चुका था, इलेक्शन सर पर थे। आहिल आयजा के साथ था। वो हमेशा यही कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके उससे दूर रहे, लेकिन आयजा की कोशिश उसकी कुर्बत हासिल करने की थी। आज आयजा उसे घर ले आई थी। डॉक्टर कुद्सिया इस बात से अनजान थी। आहिल आयजा के कमरे में था। आयजा फासले कम कर रही थी। आहिल कोई बहाना सोचने लगा ताकि यहाँ से निकल सके। इसी स्ना में आयजा आगे बढ़ी और आहिल एक कदम पीछे हटा। मेरा ख्याल है अभी इसका वक्त नहीं आया। आहिल बमुश्किल मुस्कुरा सका। वक्त लाने से आता है, तुम बहुत हिचकिचाते हो। आयजा मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि सियासी इंसान हूँ, कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं कोई स्कैंडल बनने ही नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुद्सिया घर पर है? आहिल को बेराखिर बहाना मिल ही गया। हाँ, इस वक्त आ जाती हैं मामा। क्यों? आयजा अबरूज का आकर बोली। मुझे फैक्ट्री के मुतल्लिक कुछ बात करनी है, तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। आयजा मुंह बनाती बेड पर बैठ गई। आहिल पेशानी मसलता हुआ चल रहा था, फिर अनम को कॉल की और चलता हुआ डॉक्टर कुद्सिया के पास आ गया। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। आहिल को देखकर खड़ी हो गई। आओ बैठो। सोफे की जानिब इशारा करती हुई खुद भी बैठ गई। ये जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या ख्याल है आपका, लेना चाहिए? आहिल सीधा मुद्दे पर आया। मेरा तो मशवरा है लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो एतमाद वाले लोग मालूम नहीं होते। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। डॉक्टर कुद्सिया लब भींचे आहिल को देखने लगी, जो आज कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुद्सिया ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उनका फोन रिंग करने लगा। अनम का नाम देखकर पेशानी पर लकीरें उभरी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल टाइम है कुछ, मैं ये कॉल ले लूं? जी आप ले लें, कोई मसला नहीं, आहिल टेक लगाता हुआ बोला। डॉक्टर कुद्सिया इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। आहिल तो था ही मौका की ताक में। वो आसपास देखता खड़ा हुआ और लैपटॉप के सामने आ गया। आहिल
हिडन फाइल्स देखने लगा, लेकिन वो लॉक थी। बाद में देखा जाएगा, आहिल कहकर जेब में से फ्लैश निकाल कर लैपटॉप के साथ लगाने लगा। जो भी था वो कॉपी करने लगा। बस डॉक्टर कुदसिया के आने से कबल ये हो जाए, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आहिल फिक्रमंदी से स्क्रीन को देखने लगा, जहां 30% लिखा आ रहा था। डॉक्टर कुदसिया, आपने जो खेल खेला था मुझे सब मालूम हो गया है, अनम बोल रही थी और वो परेशान होती जा रही थी। कौन सा खेल? ये पहेलियां जो बुझवा रही हो, इसको बंद करो और साफ साफ बात करो। आहिल की मॉम के साथ आपने 10 साल पहले जो किया, डॉक्टर कुदसिया को तो पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है अनम? मतलब मैं सब जानती हूँ जो आपने किया। अनम, तुम हद पार कर रही हो। कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो ऐसा? मुझे एकदम फट पड़ी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। अनम बोल रही थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। शायद सिग्नल का मसला था। हेलो अनम, डॉक्टर कुदसिया बोलती हुई फोन देखने लगी। अनम को कैसे मालूम हो सकता है ये राज? ये राज तो मेरे और जुबैर के बीच था। वो पेशानी मसलती अंदर आ गई। आहिल सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या कह रहे थे? वो हवास बहाल करती हुई बोली, मेरा ख्याल है इनका प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए हमें। कमी नहीं है काम की, हमें भी। आहिल दो टोक अंदाज में बोला। जिस कंपनी की बात हो रही थी वो कंपनी डॉक्टर कुदसिया ने रेकमेंड की थी। डॉक्टर कुदसिया खुश लबों पर जुबान फेरती आहिल को देखने लगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, अब इन्हें आप इनकार कर दीजिएगा। आहिल खड़ा होता हुआ बोला, बैठो तो चाय पीते हैं। डॉक्टर कुदसिया बोल रही थी, लेकिन आहिल ने हाथ के इशारे से खामोश कर दिया। मैं घर जाकर पी लूंगा, शुक्रिया। आहिल कहकर बाहर निकल गया। कहीं आहिल को मालूम तो नहीं हो गया? वो दरवाजे की सिमत देखती हुई बोली। आहिल सीधा कमरे में आ गया। दानी को देखकर उसे रंज ने आन घेरा। आ गए तुम? दानी उसे देखकर खड़ी हो गई। हाँ, आहिल बोलता हुआ कदम उठाने लगा। आहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दानी शलवार कमीज पहनने लगी थी। दानी लॉन की शर्ट के साथ कैपरी पहने हुए थी। क्या हुआ? दानी उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर बोली। दानी, आई एम सॉरी। आहिल चेहरा झुकाए दानी के हाथ पकड़ता हुआ बोला। सॉरी किस लिए? दानी उलझकर आहिल को देखने लगी। आहिल खामोश रहा। आहिल, बताओ भी, मुझे घबराहट हो रही है। दानी के हाथ अभी तक आहिल के हाथ में थे। दानी आयजा ने आहिल अल्फाज जोड़ रहा था। क्या? दानी को खतरा लाक हुआ। आयजा ने मेरे फेस पर किस की? आहिल नादम होकर बोला। दानी के चेहरे पर दुख के साए थे। आहिल को बांटना ही इसके लिए सुहाने रूह था। दानी ने आहिल का हाथ अपने हाथ से निकाल दिया। मुझे क्यों बता रहे हो? दानी मुश्किल आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोली। दानी, मैं निकलने का सोच रहा था, लेकिन दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकाल लिए। अच्छा, कहकर वो दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। दानी की कलाई आहिल के हाथ में आ चुकी थी। आहिल छोड़ दो। दानी जब्त के लिए करना मुश्किल हो रहा था। दानी, मेरी बात सुनो। आहिल, लेट प्लीज लेट मी गो। दायन का चेहरा दरवाजे की जानिब था। आहिल ने उसकी कलाई आजाद कर दी। तानी एक लम्हे की ताखीर किए बिना कमरे से निकल गई। आहिल अफसोस से उसे देखने लगा। शिट! आहिल ने अलमारी पर मुक्का मारा, फिर फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। रफीक, कुछ डेटा कॉपी किया है मैंने। हाँ, मेरे कमरे में आ जाओ। आहिल सोफे पर बैठ चुका था। रफीक ने फाइल्स अनलॉक की और आहिल को दिखाने लगा। आहिल शस्त्र सा स्क्रीन पर चलते हुए मनाजर देखने लगा। रफीक भी अपनी नशिस्त पर मुंजमद था। वेल, इलेक्शन में ज्यादा दिन नहीं, जुबैर की इज्जत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। आहिल वीडियो बंद करता हुआ बोला, जल्द से जल्द किसी न्यूज कास्टर से बात करो और ख्याल रहे मेरा नाम ना आए। जी सर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर कुदसिया जुबैर का नंबर मिला रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। ये काम जुबैर का ही होगा, लेकिन अनम को बताने का क्या मकसद? वो सोच सोचकर पागल हो रही थी। दिमाग की नसें मानो अभी फट जाएंगी। दिमाग मफलूज होता जा रहा था। आयजा कमरे से निकल रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। हेलो आहिल। आयजा फोन कान से लगाए बाहर की जानिब चलने लगी। क्या कर रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। खैरियत? आयजा ताजुब से बोली। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? ऐसा करो, तुम मेरे पास इतनी फरागत नहीं कि खुद आऊं तुम्हारे पास। तुम अपने आहिल अपनी टूर में वापस आ चुका था। आयजा लब भींचे गाड़ी में बैठने लगी। फिर? आहिल को खामोश पाकर वो बोली, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, खुद देख लेना। पहले ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो? आहिल फोन कान से लगाए टहल रहा था। हाँ, खुद से भी ज्यादा। आयजा मसर्रत से बोली। गुड, फिर तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये वीडियो। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। हेलो आहिल। आहिल। आयजा ने स्क्रीन को देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। अजीब इंसान है। आयजा बुड़बुड़ाती हुई व्हाट्सएप खोलने लगी। आहिल फोन बंद करके बाहर निकल आया। वो दानी को ढूंढता हुआ चल रहा था। दानी घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। आहिल, तुम कैसे कर सकते हो? दानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। कर भी कर था। मैं खुद को फरामोश करके तुम्हारे रंग में रंग गई और तुम मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? पहले कहा कि सिर्फ उसे अपनी जानिब माइल करना है, डेट करना है, और अब ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही हर शहर के बाद रात एक की तारीकी फैल जाती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होते हैं और फिर हर किसी की जिंदगी में जरूर आते हैं। मेरा दिल नहीं मानता आहिल। आंसू टूट कर बेमोल हो रहे थे क्योंकि उन्हें समेटने वाला आज मौजूद नहीं था। टेरेस पर होगी। आहिल बोलता हुआ जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आहिल ऊपर आया, नजर दानी से टकराई। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ गया। दानी जमीन पर बैठी थी। पागल लड़की। आहिल उसका सर ऊपर करता हुआ बोला। दानी ने उसके हाथ हटा दिए और चेहरा मोड़ लिया। न जाने क्यों वो आहिल के सामने रोना नहीं चाहती थी।
ये क्या हाल बना लिया है? आहिल आलती पालती मारता जमीन पर बैठ गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? दानी रुख फेर कर बोली। नाराज हो मुझसे? आहिल उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो दिल में आता है करते रहो। दानी ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, लेकिन आहिल की गिरफ्त से आजाद करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जंगली बिल्ली, आहिल हयात सिर्फ तुम्हारा है। आहिल उसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं चाहिए मुझे, दानी की आवाज भरा गई। अना को दे दो फिर। आहिल हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जिसे मर्जी दे दो, मुझसे बात मत करो। तुम जानती हो मुझे बनाना नहीं आता, आहिल बेचारगी से बोला। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात किए बिना जाहिल हयात कैसे रह सकता है? आहिल लब दबाए मुस्कुराकर बोला। दानी के लब धीरे से मुस्कुराए। दानी, मैंने खुद कुछ नहीं किया, कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, और ना ही मैं उसे कभी करने देता। लेकिन आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आहिल, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। दानी कमजोर पड़ रही थी। आई नो, और अब मजीद करना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर क्लोज कर दिया है मैंने। आहिल दोनों हाथों से दानी का चेहरा थामे अपनी जानिब करता हुआ बोला। दानी का चेहरा तर था। आहिल नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आहिल अंगूठे की पोरों से दानी के आंसू साफ करता हुआ बोला। आहिल, कोई भी सॉरी इस तकलीफ को खत्म करना तो दरकिनार कम भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दानी, आहिल दुख से बोला। अब अपने जाहिल हयात को माफ कर दो, आहिल ज्यादातर नजरों से देखता हुआ दानी को कह रहा था। आहिल की गुर्बत में दानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो बार बार हार रही थी। शायद उसके इश्क का नशा ही ऐसा था कि दानी बेबस होती जा रही थी। दानी नजरें उठाकर आहिल की स्याह आंखों में झांकने लगी। तुम आइंदा आयजा के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे, प्रॉमिस। आहिल पलक झपकने से पहले बोला। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल कुछ भी कर सकता है, लेकिन दानी को धोखे देने का सोच भी नहीं सकता। आहिल पीछे होता हुआ बोला। दिल तुम्हारे सामने हार जाता है आहिल, दानी चेहरा झुकाकर बोली, क्योंकि दिल बिल्कुल दुरुस्त कहता है। अब आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी दाएं हाथ से रुखसार रगड़ती आहिल के साथ चलने लगी। मैंने आयजा को ये वाली वीडियो भेज दी है, जो हमें जुबैर के लैपटॉप से मिली थी, और रात तक जुबैर की वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगी, जो मुझे कुत्सिया के लैपटॉप से मिली है। आहिल लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। लेकिन आहिल, तुम सजा कैसे दिलवाओगे इन दोनों को? डैड को शायद इसके बाद सजा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर कुत्सिया को कैसे? दानी उलझ कर उसे देखने लगी। दानी, आहिल और रफीक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। इस मुतल्लिक भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला, आहिल मायूसी से बोला। सर, अगर हम इन्हें स्मगलिंग के काम में रंगे हाथों पकड़ लें तो डॉक्टर कुत्सिया को भी सजा मिलेगी, और सिर्फ सजा ही नहीं, रुसवाई भी होगी। रफीक काफी सोच विचार के बाद बोला। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इन पर हाथ कैसे डाला जाए। वो बिल में चुप कर बैठे हैं, आहिल कौफत से बोला। मेरे पास एक आइडिया है, दानी के दिमाग में झमाका हुआ। कैसा आइडिया? आहिल चेयर दानी की जानिब घुमाता हुआ बोला। फर्ज करो अगर मुझे वो लोग पकड़ लें। शट अप दानी, आहिल को राया। मैंने कहा है फर्ज करो, मेरी तो सुन लो पूरी बात, दानी हकवी से बोली। ऐसा कोई फजूल काम जब करना ही नहीं है तो फर्ज भी क्यों करे? आयल की गर्दन की रगें तन गई, आंखें जब्त के बायस सुर्ख हो रही थी। रफीक, जरा अपने पास को ठंडा करो, अपने बॉस को, दानी दांत पीसती हुई बोली। सर, सुनने में कोई कबाहत नहीं। रफीक काफी हद तक इस बात को समझ चुका था। रफीक, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? आहिल को उसकी अकल पर शुबा हुआ। आहिल, अगर तुमने अपनी ही मर्जी करनी है तो फिर मुझे क्यों शामिल किया था? दानी टेबल पर हाथ मारती हुई खड़ी हो गई। आहिल लब भींचे दूसरी जानिब देखने लगा। बोलो, आहिल ने न चाहते हुए भी कह दिया। फर्ज करो कि मुझे वो उठा लेते हैं तो मेरे जरिए उन तक पहुंच जाते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मुझे अपने अड्डे पर लेकर जाएंगे तो दोनों में वहीं पर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं तनीन हयात हूँ। पुलिस को लेकर वहां आ जाना, यकीनन वहां और भी लड़कियां होंगी। इस तरह आसानी से इन्हें पकड़ा जा सकता है, दानी पुरजोश अंदाज में बोली। ग्रेट दानी हयात, मुंह पर पागल लिखा है क्या मेरे? आहिल दांत पीसता हुआ बोला। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन हाथों में जाने दूंगा? आहिल दानी को घुमाता हुआ बोला। तुम करोगे जब तुम्हारे पास कोई अवसर दूसरा रास्ता नहीं होगा, तुम तो करोगे, दानी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। सर झुका जाएगा। तो दानी मैडम का आइडिया बेहतरीन है, तुमसे राय नहीं मांगी। आहिल एक पल में बेगाना हो गया था। और तुम सोचना भी मत, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, और दोबारा इस पर कोई बहस नहीं होगी। आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुंह छोड़ती सामने देखने लगी। आहिल ने फोन उठाया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। रफीक, तुम मनाओगे आहिल को, दानी हतवी अंदाज में बोली। मैम, कोई शक नहीं कि सर मुझसे मशवरा लेते हैं और इसे अमली जमा भी पहना देते हैं, लेकिन यहाँ बात आपकी है, इसलिए मुश्किल होगा। तुम कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगी आहिल को कायल करने की, दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। जी मैम, ठीक है, रफीक सर हिलाता हुआ बोला। दानी इस बात पे सर हिलाती बाहर निकल गई। नाजरीन, ये जो मनाजर आप टीवी पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि जुबैर रंधावा के हैं। ये शर्मनाक वीडियो जुबैर रंधावा की है, जिन्होंने बेरहमी से इन लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। इन्हें मारा नहीं, लेकिन अपनी हवस पूरी करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ नाजरीन,
TLM की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुबैर रंधावा, जो पिछले 5 बरस से वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे, खुद को अवाम का रखवाला कहलाए वाले ज़ुबैर रंधावा हकीकत में एक दरिंदा है जिसने न जाने कितनी मासूम जानों को अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जबकि हमारे पास पूरी की पूरी वीडियो महफूज है। खिदमत का ये कारनामा हमारे लिए, ज़ुबैर रंधावा के लिए भी, असलियत जानने के लिए और टीवी स्क्रीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खिदमत का नारा लगाने वाले ज़ुबैर रंधावा की असलियत टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सब। जो इंसान रूप में एक दरिंदा है। कुछ देर कबल हमें ये वीडियो मौसूल हुई और हमने अवाम को आगाह करना ज़रूरी समझा ताकि ऐसे लोगों का इंतखाब और एहतसाब हो सके, इन्हें सज़ा व जज़ा के मराहल से गुजरना पड़े। ये बड़े सियासी लोग जुर्म करते हैं और हर बार किसी न किसी बहाने खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ज़ुबैर रंधावा किस तरह खुद को बचाएंगे। हम सब ज़ुबैर रंधावा की जानिब से जवाब के मुंतज़िर हैं। देखते हैं क्या दलील वो पेश करेंगे या फिर पेश करेंगे भी या नहीं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस न्यूज़ के बाद। ज़ुबैर फटी फटी आंखों से स्क्रीन पर चलते हुए नजर देख रहा था। पैरों तले ज़मीन और सर से आसमान दोनों खिसक गए थे। बैठे बिठाए ये क्या हो गया, वो बुड़बुड़ाए, आंखें यकीन करने से इनकारी थी। डॉक्टर कुदसिया ने कैमरे लगवाए थे और मुझे मालूम नहीं। वो तैश की आलम में खड़े हो गए। डॉक्टर कुदसिया सर थामे बैठी थी। आयजा इन्हें लान तान करके घर से जा चुकी थी। कहाँ गई थी ये इन्हें खुद भी मालूम नहीं था। फोन की रिंगटोन ने उन्हें सोचों के महवर से बाहर निकाला। ज़ुबैर का नाम देखकर आंखों में शोले भड़कने लगे। आ गया तुम्हें ख्याल मुझे फोन करने का? पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने अनम और आयजा को वो वीडियो कैसे दे दी? वो हलक के बाल चिल्लाई। गोली मारो इस वीडियो को। मुझे ये बताओ, तुमने कैमरे कहाँ लगवा रखे हैं? और मेरी वीडियो बनाई थी तुमने क्या? ये बेहुदा हरकत क्या की है तुमने? तुम जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ुबैर धाड़े। कौन सी वीडियो और कौन सी हरकत? डॉक्टर कुदसिया की पेशानी पर बल पड़ गए। आह, कैसे अनजान बन रही हो अब? टीवी नहीं देखा क्या? ये न्यूज़ एंकर जो गला फाड़ फाड़ कर बकवास कर रही है, इसे क्या समझूं मैं? ज़ुबैर का बस नहीं चल रहा था डॉक्टर कुदसिया को फोन से बाहर निकाल ले। 1 मिनट रुको, मैंने टीवी ऑन ही नहीं किया। डॉक्टर कुदसिया फोन कान से लगाई, रिमोट से LED ऑन करने लगी। मतलूबा न्यूज़ चैनल लगाया तो अपनी बेनाई पर शुबा हुआ। ये किस और कैसे? वो टूटे हुए अल्फाज अदा करने लगी। अब मालूम हुआ मेरी आयजा का जनाजा इज्जत का किसने निकाला है। तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ज़ुबैर, मुझे खुद भी इल्म नहीं इस सब का। वो शस्तर सी बोली। मासूम बनने की कोशिश मत करो, जो तुमने किया, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ज़ुबैर चबा चबा कर बोला। तुम ऐसा करो, मेरे घर आओ और इस तरह फ़ोन पर कुछ समझ नहीं आएगा, उलझने मजीद बढ़ जाएंगी। आता हूँ और हिसाब भी करूँगा तुमसे। ज़ुबैर हंकार भरता फ़ोन बंद करके चलने लगा। आसिम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करो और कुछ हल निकालो इसका। वो आसिम को हिदायत देते हुए चलने लगे। सर, इसका सिर्फ एक ही हल है, वीडियो एडिटिंग। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही कहते हैं सब कुछ भी कि लो अब वोट कौन देगा मुझे। वो कोफत से बोले। हो सकता है लोग यकीन कर लें। सर झटक कर ज़ुबैर गाड़ी में बैठ कर चले गए। आहिल, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने इन दोनों पर एक साथ हमला करके दुश्मनी में इजाफा कर लिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। आहिल असर लिए बिना बोला। मेरा मतलब है तुम नहीं अपने इन्हें इज्जत दी कि मुझ पर हमला करो। और तुम्हारी कमजोरी क्या है? दानी अबरूज खाकर बोली। तो अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं देख लूंगा खुद। आहिल ने उसे टालना चाहा। तुम समझ नहीं रहे आहिल, ये बेस्ट तरीका है। वो अपने बदले की खातिर मुझ पर नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ दानी है, लेकिन हकीकत में ये प्लान हमारा होगा इन तक रसाई हासिल करने के लिए। दानी ने उसे कायल करना चाहा। मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें खतरे में झोंक नहीं सकता। आहिल ने बेलचक लहजे में बोला। कितने जिद्दी हो तुम, दानी नाक चढ़ाकर बोली। जी शुक्रिया कि मालूम हो गया। अब दोबारा ये बात मत करना। मेरा जवाब यही रहेगा। आए बड़े तुम जैसे चीफ मिनिस्टर। दानी बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। आए इसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया आहिल। ज्यादा बोलो मत ज़ुबैर, पहले तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। डॉक्टर कुदसिया जब्त करती हुई बोली। क्यों? मैंने क्यों ऐसा करूंगा? बताओ मुझे। वो वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास थी, फिर वो आयजा के पास कैसे आई? अगर आपको खबर हो तो आयजा गुज़िश्ता कुछ वक्त से आहिल के साथ है। ज़ुबैर ने आगाह किया। तुम्हें किसने कहा? डॉक्टर कुदसिया आबरू उचकाकर बोली। अगर आप इससे नज़रअंदाज हटाकर अपने अड्डे से घर पर डालें तो मालूम हो जाएगा। ज़ुबैर तंजिया बोला। बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि वीडियो लीक क्यों की? मैंने लीक नहीं की ये वीडियो, कितनी दफ़ा कहूँ? डॉक्टर कुदसिया कोफत से बोली। इस सब का फ़ायदा सिर्फ अहल हयात को है। मतलब वो मेरा शक सही निकला? तभी आयजा मुझ पर चिल्ला रही थी। ये सब अहल की शय पर कर रही थी वो। अहल हयात? डॉक्टर कुदसिया मुठियां भींच कर बोली। मतलब वो जान चुका है आपके मुतालिक, लेकिन हैरत की बात है हमारे लैपटॉप तक तो रसाई कैसे हासिल की उसने?
दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।